जय हिंद साथियों, एक कहावत है, एक बिहारी 100 बीमारी, इसके जस्ट अपोजिट कुछ लोग बोलते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। कौन सी सही है, इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे पता चलेगा। कहाँ मतलब जो आदमी कह रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे एकदम फिट बैठती है। बिहार में आज बेरोजगारी चरम पे है, शिक्षा का स्तर बहुत कम है। अगर देखा जाए बिहार का जो शिक्षा है सबसे कम है परसेंटेज में। ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा की बात करें वहाँ पे लगभग 45% लोग शिक्षित हैं और मोस्टली बिहार एक रूरल टाइप का ही प्रदेश है। वहाँ पे शिक्षा का इतना गिरा हुआ स्तर उसकी बीमारी और गरीबी को दर्शाता है। एक मेन रीज़न मतलब 4-5 जो कारण है जिससे बिहार कमज़ोर और गरीब है, उसमें सबसे अहम भूमिका उसकी अशिक्षा की ही है, जिसमें 43% लोग वहाँ पे शिक्षित हैं जो ग्रामीण एरिया है। और बिहार एक ग्रामीण एरिया का ही प्रदेश है, मोस्टली वहाँ पे ग्रामीण लोग हैं और जिसमें 57% पुरुष साक्षर हैं और 29% के लगभग महिला साक्षर हैं। बिहार गरीब है। गरीबी सबसे एक परिभाषा दी है, एक विश्व बैंक है वर्ल्ड बैंक। उस वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जिस भी देश में या जिस प्रदेश में लगभग एक व्यक्ति पर डे के हिसाब से $2 खर्च करता है, $1 2024 की बात हो रही है, $1 लगभग 83 रुपये के आसपास का है। तो जो व्यक्ति जब 150 रुपये आदमी खर्च करेगा तो कहीं न कहीं वो 300 से 400 तक रुपये अर्न करेगा, क्योंकि उसकी पता चला कोई बीमार हो जाता है, मैरिज है, उसकी अपनी वाइफ को लेकर ससुराल में जाता है, उसके बच्चे होते हैं, बोलते हैं हमको डेली लॉलीपॉप खाना है। तो अगर सारे के सारे खर्च करता है, स्पेंड करता रहेगा तो उसकी सेविंग मनी नहीं होगी। तो उसके अदर खर्चे जुड़े हैं, जैसे मान लो बीमार पड़ जाता है, बाइक लेना है, हमेशा तांग ऑटो और रिक्शा से नहीं जाएगा। अब पता चला कुछ सेविंग करके नहीं रखी है, उसकी बीवी कह रही है अभी ऑटो से नहीं जाएंगे, तो फिर वहाँ पे क्या डिवोर्स हो जाता है। तो थोड़ी सेविंग करनी वहाँ पे ज़रूरी पड़ती है। और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 66,000 के आसपास, 66,800 के नियर अबाउट है। और जो गरीबी की परिभाषा विश्व बैंक के द्वारा बताई गई है उसमें लगभग जो व्यक्ति $3 कम से कम $3 तो कम से कम जो व्यक्ति कमा रहा है पूरे वार्षिक तौर पर 1 साल का, तो उसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 90,800 रुपये आता है। तो एक तरफ पर व्यक्ति कैपिटा इनकम 66,000 है और जबकि उसको 90,000 होना चाहिए था। तो सबसे बड़ा रीज़न बिहार में शिक्षा का अभाव है। और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय वहीं से है, उसका शिक्षा का पहले हब रहा है। लेकिन बीच में लोगों ने शिक्षा की ओर से मुँह ऐसा मोड़ लिया। ये नहीं है कि वहाँ बिहार में लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा का सीधा उद्देश्य नौकरी से होता है। मतलब लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और जबकि अन्य प्रदेश हैं मोस्टली वही होता है, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा ही जब तक रहेगा तभी आप डेवलप कर पाएंगे। अब उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा ही है। अब आप पढ़ें, अपना इंडस्ट्रियल एरिया में जाएँ, आप ग्रो करने के लिए सोचें, आप कोई फैक्ट्री लगाएं, कहीं टाई अप करें, कोई मतलब बहुत से बिजनेसेस हैं वो करेंगे। नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS माने जाते हैं, ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गया। ज़्यादा IAS हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा IAS होने के साथ साथ ज़्यादा अशिक्षित भी लोग बिहार में हैं, जिससे उसकी ये दशा हो गई है। शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कास्ट पॉलिटिक्स। मतलब वहाँ पे जो शिक्षित व्यक्ति है नहीं, शिक्षा तो बार बार आ ही जाता है, क्योंकि पूरा उद्देश्य लाइफ में शिक्षा के बगैर कुछ होते नहीं है। अगर उनके जात का व्यक्ति वो काम करे अथवा ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। उनके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उनके बच्चों को इलाज दे रहा है, उनको बच्चों को मतलब यूनिवर्सिटी दे रहा है, रोड सही से दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जाति का है ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। कितना भी भ्रष्ट कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, तो मतलब देश का होता है, मतलब कोई भी उनके यहाँ का जो लीडर होगा कास्टिज्म के आधार पे ही चयनित होते हैं। और उनको भी पता होता है हमको विकास करने से कुछ होता भी नहीं है। 70 साल से जो ऊपर का टाइम निकल गया है, इसमें लगभग 40 बार सरकारें गिरी हैं बिहार की, और लगभग 23 से 25 मुख्यमंत्री बदले हैं। अब एक मुख्यमंत्री अगर वो कुर्सी की पड़ी होती है तो वो विकास कहाँ से करे। 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री बनता है, चुना जाता है, इतने सांसद का इतना बड़ा पद होता है, वो बिहार के काम के लिए थोड़ी नहीं लगाएगा। अब बहुत पता चला 1 साल काम कर पाया, उसको लोग गिरा रहे हैं, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायक खरीदेगा, मंत्री खरीदेगा, और जो भी पॉलिटिक्स में इस टाइप से वो स्पेंड करेगा कि उसकी कुर्सी सेफ रहनी चाहिए, ना कि वो फॉरेन से जो विदेश की कंपनियां हैं तो उनको इनवाइट करे कि हाँ आप मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, मेरे यहाँ कारखाना लगाओ, और उस पर फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो एक सबसे बड़ा रीज़न कास्टिज्म का जो इलेक्शन होता है वहाँ पे, और शिक्षित नेता हों या ना हो, जात के हों, तो ये बिहार इसलिए बहुत ज़्यादा उसको भुगतना, खुद का किया वो भुगतना पड़ रहा है।
इसके बाद में एक छोटा सा रीजन ये भी है कि प्रकृति का थोड़ा प्रकृति का उतार चढ़ाव थोड़ा बिहार में ज़्यादा देखते हैं। पता चलता हर साल में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पता नहीं कितने रोड हैं वो टूट जाते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, फिर कितनी सड़कें छोटी छोटी गाँव की टूट जाती हैं। और जब रोड हर साल टूटेंगे तो इतना ज़्यादा भाई इतना विकसित है नहीं, तो एकदम रोड टूटा तुरंत से बनवा दिया गया, तो ट्रांसपोर्टेशन एकदम से रुक जाता है, आयात निर्यात। अब जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगवा रहा है मान लो, अब वहाँ पे हर साल रोड टूट रहा है, अब कोई आदमी कोई मालिक है अब अपनी कंपनी में नहीं जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है। अब रोड अब बरसात आ गई है, अब सैलाब आ गया, रोड टूट गया, अब नहीं अब 2 साल तक रोड नहीं बन पा रहा, रोड वो अपनी फैक्ट्री नहीं जा पा रहा है। अब ऐसे साथ कोई क्यों ही फैक्ट्री डालेगा? मान लो वहाँ उसका प्रोडक्शन डेली 1-2 ट्रक डेली उसका प्रोडक्शन हो रहा है, अब रोड टूट जा रहा है, उसका प्रोडक्शन वो हो ही रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा। जब ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, आयात निर्यात रुक जाएगा, तो फिर सीधी सी बात है वहाँ कोई फैक्ट्री लगाना चाहेगा नहीं। इसके साथ एक और भी एक रीज़न है कि अगर कोई फैक्ट्री वहाँ पे अपना बिजनेस लगाना चाहे भी, तो उसको छोटे छोटे जो कस्टमर्स जो किसान होते हैं उनसे खुद परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ का जो गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं करती है कि इनकी पूरी सुविधा हम एक साथ में इनको जो भी ज़मीन है, जो भी फैसिलिटी है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार प्रोवाइड करा दें, तो उनको दिक्कत ना हो। ये अमीर लोग होते हैं, इनको थोड़ी नहीं मतलब होता है कि हम हर किसान के पास जाकर छोटा छोटा काम